गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? मस्त है, ठीक है। चलिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। और आज हम लोग एमसीक्यू का, ठीक है, तीसरा तीसरा वीडियो कवर करने जा रहे हैं। एपी, ठीक है। आया बात समझ में? ठीक है। जिसको एपी को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं जी? ठीक है, एपी को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? ठीक है, समानांतर श्रेणी ना। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, हाँ, समानांतर श्रेणी। ठीक है, अरे जो भी बोला जाए, ठीक है ना। चलो देखो, तो एपी आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं ना, देखो, सबसे पहले, ठीक है, इसका थोड़ा कंसेप्ट आप लोग को हम बता देते हैं, ठीक है। इसका सबसे पहले भैया कंसेप्ट जान लो, ठीक है, कि किसको हम लोग एपी बोलेंगे, किसको हम लोग समानांतर श्रेणी बोलेंगे, ठीक है। तो देखो, एपी किसको बोला जाता है, जैसे कि कोई भी तुम्हारा एक सीक्वेंस दिया हुआ, मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, और ये 8 है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पहला टर्म। क्या बोलते हैं? पहला टर्म T1। ये तेरा क्या है? सेकेंड टर्म। ये क्या है तेरा? थर्ड टर्म। ये क्या है तुम्हारा? फोर्थ टर्म, ठीक है। तो तुम क्या करो, सबसे पहले डी निकाल लो। क्या निकाल लो? डी, जिसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं? डिफरेंस बोलते हैं। तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? इसमें से इसको घटा दो, सेकंड में से T2 में से T1 को घटा दो। तो T2 में से T1 को घटा देगा तो कितना? 4 - 2। तो 4 - 2 कितना हो जाता है? 2। आया बात समझ में? तो ये AP है, ये D1 निकाले, और फिर उसके बाद D2 निकालो। D2, इसमें से इसको घटाओ, ठीक है। मतलब T3 में से T4 घटाओ, 6 में से 4 घटाओ, ठीक है। मतलब इसको पहला टर्म T1, पहला पद है, ये दूसरा पद, तीसरा पद, और ये चौथा पद, ठीक है। तो D2 क्या हो जाएगा तुमको? 6 - 4 निकालो, 6 - 4 कितना? 2। तुम क्या देख रहे हो? D1 और D2 बराबर है, तो ये AP है। अगर बराबर नहीं दिया हो रहा था तो AP नहीं होता। बात समझ में आ रहा है ना? तो अगर AP है दिया हुआ, तो याद रखना, ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, nth टर्म, एपी का nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या चीज होता है? जिसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं? एनवा पद, ठीक है, एनवा पद, ठीक है, एनवा, ठीक है, पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखना, जिसको ए एन भी लिखा जाता है बुक में, और TN भी लिखा हो रहता है। AN मतलब क्या? वही एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A+n-1 × D। क्या होता है फॉर्मूला? A+n-1 × D। आया बात समझ में? एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो A+n-1 × D। आया बात समझ में? अगर हमको तुमको बोलेगा, ठीक है, कि फिफ्थ टर्म निकालो, पांचवा पद निकालो, तो उसका फॉर्मूला क्या बोलेगा? बोलो। A लिख दी, या प्लस 5 में से 1 घटा दो तो कितना? 4T। अगर तुमको 10वां पद निकालने के लिए बोलेगा तो क्या बोलेगा? A+10 में से 1 घटा दो, कितना? 9T। अगर तुमको बोलेगा भाई 20वां पद निकालने के लिए, ठीक है, 20वां पद निकालने के लिए बोलेगा तो क्या लिखेगा? A+20 में से 1 घटा दो, कितना? 19T। क्या हो जाएगा? 19T। ये nth टर्म का फॉर्मूला हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है। अब दूसरा तुम्हारा सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 × t, ठीक है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं योगफल। क्या बोलते हैं? योगफल, ठीक है। योगफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? ठीक है, एपी का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला था n/2 2a + n-1 × d, या फिर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आए बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। तीसरा तुमको क्या यूज करेंगे, तो देखो, तीसरा चीज क्या यूज करेंगे? अगर 3 नंबर एपी में दिया हुआ है, A, B और C, अगर एपी में है, अगर एपी में है, तो तुम ये लिखोगे ना, बीच वाले का डबल, ये बीच वाले का डबल कॉर्नर के सम के बराबर होता है, कॉर्नर के सम के बराबर होता है। कोई दिक्कत? तो यही तुम्हारा इसका
कंसेप्ट था, कोई दिक्कत। अब देखिए क्वेश्चन कैसे गर्दा उड़ा देंगे हम लोग, तो ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो, 1 नंबर का सवाल है भाई, ठीक है, कि एपी दिया हुआ है, ये समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है, इसका सर्वांतर क्या होगा, डिफरेंस बोलते हैं, डिफरेंस। तो ये तो देखते ही देखते बता देगा ना रे साहब, ठीक है। इसका डिफरेंस क्या होगा तुमको जल्दी से बताओ। डी बराबर क्या, तो ये 10 में से ये 4 को घटा दो, 10 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा तुमको 6, तो 6 हो जाएगा। 6 मतलब कौन सा ऑप्शन, बी, बी आपका करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत। अब देखो, यदि किसी समानांतर श्रेणी का ये दिया हुआ है ये, तो T3 ज्ञात करे, ठीक है। बताओ, ये तो सपना में भी तो बना लेगा रे। Tn बराबर क्या लिखा हुआ है, 2n+3, n का जगह कुछ लिखा था, ठीक है, 5 है, सॉरी, ठीक है, n का जगह क्या रख दो 3। देखो T3 निकालने के लिए बोल रहा है ना क्वेश्चन में, यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो भाई, ये क्या लिखा हुआ है, बोलो T3, क्या बोल रहा है T3, ये Tn है, तो इस n के जगह, इस n के जगह क्या रख दो 3 रख दो, कोई दिक्कत इसमें, समझ रहा है ना सब, तो बस 3 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा तुमको 2 × 3 + 5, ठीक है, चलो चलो चलो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा तुमको, ठीक, तो 3 दूनी 6, 6 5 11, चलो उधर बैठो उधर बैठो, 6 5 11, 11 होगा, मतलब ऑप्शन कौन सा होगा तुमको जल्दी से बताओ, सी होगा। बात समझ रहा है कि नहीं, देख लो। हाँ अब देखो, सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर, याद रखना ऑड नंबर का फॉर्मूला जानता है क्या होता है, एकदम एक ट्री के दिमाग में बैठा लो, सम ऑफ ऑड नंबर का फॉर्मूला होता है n², क्या होता है n², ठीक है। अगर 7 ऑड नंबर का सम पूछ रहा है तो तुम क्या बोलेगा, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तुमको, बोलो 49, क्या हो जाएगा 49, 49 हो जाएगा। तुम देखो, तुम खुद देखो ना, देखो 1+3 ऑड नंबर है, फिर क्या है 1+3+5 ऑड नंबर है, 1+3+5+7 है, फिर देखो 1+3+5+7 ठीक है 9, देखो तो इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, अरे बोलो ना 3 1 4 होगा, जो कि 2 का स्क्वायर होगा, 5 3 8 1 9, 9 है, जो कि क्या है 3 का स्क्वायर, ये 7 3 10, 10 5 15, 15 1 16, 16 है, जो कि 4 का स्क्वायर होगा ना। अब फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोलो 7 3 10, ठीक है, 9 1 10, 10 10 20, 20 5 25, ये 5 का स्क्वायर होगा। तो तुम कंसेप्ट क्या बना तुम्हारा जल्दी से बताओ। ऑड नंबर का सम अगर कभी भी पूछेगा ना, अगर कभी भी तुमको पूछे कि विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो जितना देले है उसका स्क्वायर कर देना, जितना देले है उसका स्क्वायर। अब पूछता है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये तरीका है, अगर ये नहीं समझा तो कोई इसको, ठीक है, ऐसे भी बना सकता था, एपी से ही बना देगा, क्या दिक्कत है। एपी के लिए देखो क्या बोला जा रहा है, 7 विषम संख्या, तो देखो पहले एपी क्या दिया हुआ है तुम्हारा जल्दी से बताना, देखो एपी क्या होगा, 7 विषम संख्या मतलब 1 + 3 + 5 डॉट डॉट डॉट, ए का मान कितना है तुम्हारा दिया हुआ 1, डी कितना होगा, डी इसमें से इसको घटाओ, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, तो हमको S7 निकालना है, क्या निकालना है, ये टोटल 7 है ना, तो फार्मूला क्या होता है n/2, 7/2, फिर क्या 2a, a कितना है 1, अब प्लस n-1 मतलब 7-1 तो कितना 6 ना, 6 डी कितना है तुम्हारा 2, तो कितना हो जाएगा तुमको बोलो 7/2, और ये 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, ठीक है, तो ये 14 को क्या करो, ठीक है, इससे डिवाइड करो तो 7 आएगा, 7 को 7 से गुना करो तो कितना हो जाएगा, तो ये सब एवरेज बच्चा बनाएगा। तुम लोग टॉपर है ना, विषम ऑड नंबर का सम निकालने के लिए बोलेगा, जितना है उसका क्या कर दो स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है तुम्हारा, ये समानांतर श्रेणी ये दे रखा है का कौन सा पद 52 होगा, तो हम बोलते हैं एनवा पद होगा, कौन सा होगा तुमको एनवा पद, ठीक है, आया बात समझ में। तो देखो ए का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे ए का मान कितना दिया हुआ है बोलो 1, कितना दिया हुआ है 1,
डी का मान कितना होगा तुमको बोलो? 4 - 1 मतलब 3 होगा। और एनवा पद हम लोग क्या बोल देते हैं? एनवा पद कितना? 52। अब एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलो a + n - 1 × d होता है ना। तो क्या लिखेंगे? a प्लस n - 1 इंटू डी कितना है? 3 बराबर 52। तो अब ये बोलो n - 1 इंटू 3 बराबर, ये गया उधर 51 होगा। ये कितने बार में कटेगा? 17 बार में। और इधर चला गया तो कितना हो गया? 18। कौन सा होगा? 18। तो आंसर कौन सा होगा तुम्हारा? जल्दी से बताइए। ठीक है, ऑप्शन कौन सा? सी। ठीक है, ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, यदि 3 नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तीन तीन नंबर एपी में दिया हुआ है, ठीक है, आइए प्रदुमन जी, ठीक है, आइए आइए, हाँ हाँ कम इन। देखो, अगर चलिए यहीं बैठ, यहीं बैठो साहब। यहाँ पीछे तुमको पढ़े नहीं ना देगा तब। देखो 3 नंबर, ध्यान से देखो, ये 3 नंबर एपी में दिया हुआ है ना। तो तुम रूल क्या जानता है? अगर एपी में है, जैसे p+1 कॉमा 2p+1 कॉमा 4p-1 क्या है? एपी में है। तो रूल क्या है? बीच वाले का डबल, यही ना जानते हो? अरे बोलो ना रे, बीच वाले का, चूंकि देखो ये, अच्छा ये जानते हो, ये क्वेश्चन जानते हो, ये 2 नंबर में पूछता है। तो 2 नंबर में ऐसे लिखना, चूंकि ये एपी में है। तो जैसे ही ये एपी में है, तो तुम क्या जानता है कंडीशन? ये बीच वाले का डबल, बीच वाले का डबल कॉर्नर के सम के बराबर होता है। कॉर्नर क्या लिखा हुआ है? p+1, और इधर क्या लिखा हुआ है? 4p-1, इसके सम के बराबर होगा। तो देखो ये कट जाएगा, 2 2 जा 4p, और ये कितना? 2, और ये 4p, एक p कितना? 6p 5p। ठीक है, अब इसको इस तरफ लेके जाओ, 4p में से 5p गया था कितना? -p। ये इधर चला गया था कितना? -2, माइनस माइनस कट गया था। p का मान कितना हो जाएगा तुमको बोलो? 2। p का मान कौन सा हो जाएगा? 2। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा तुमको? p। बात समझ रहा है ना? ये लड़का गलत बनाया था नहीं। चलो देखो, अब देखो, हाँ, समानांतर श्रेणी ये दे रखा है का 11वां पद क्या होगा? 11वां पद निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या कर देते हैं, ए का मान रख दो। ए का मान कितना? 2। डी का मान कितना? तो 5 - 2, मतलब इसमें से इसको हटा देंगे, बता दिया है ना। 5 - 2 कितना होता है? 3। मेरे को क्या निकालने के लिए बोल रहा है? 11वां पद। तो क्या होगा? a+10d, a+10d। ए कितना लिखा हुआ है? 2 + 10 × 3, तो कितना? 30 2 32। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? जल्दी से बताइए। सी 32 होगा। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, इसमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है। तो तुम्हारा समानांतर श्रेणी क्या दिया हुआ है? ये दे रखा है। इसका सार्वंतर बोल रहा है, मतलब डी निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या कर देंगे? ठीक है, तो ये तो सबसे पहले तो दिया हुआ है कि एपी है, तो कुछ नहीं करो। तो डी निकालने के लिए क्या कर दो? डी निकालने के लिए क्या जानता है तुम? बोलो जल्दी से। डी निकालने के लिए क्या जानते हो? देखो, डी निकालने के लिए तो इसमें से इसको घटा देंगे तो वही डी ना होगा। तो डी बराबर क्या कर दोगे? बोलो, डी बराबर क्या? √50 में से √18 माइनस कर दो। अच्छा, √50 को क्या लिख सकता है तुम? ऐसे लिख सकते हो क्या? देखो, इसको क्या लिख सकता है? √50 को लिख सकता है 25 × 2। ये 25 के बदले क्या निकल जाएगा? 5 बाहर, मतलब 5√2 होगा माइनस। और √18 को क्या लिख सकता है? ठीक है, बोलो, 9 × 2, तो 9 के बदले क्या निकल जाएगा? 3√2। तो 5√2 में से 3√2 घटा दो तो क्या हो जाएगा? 2√2। तो 2√2 दिया हुआ है ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन? बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो, इसमें से बोल रहा है कौन सा ये होगा। ये तो एकदम पक्का है कि नहीं होगा। ठीक है, क्यों? तुम सोचो ना, ये कभी भी ऐसा दिख जाए ना, ये एपी नहीं है,
इसमें एनर्जी वेस्ट भी नहीं करना। इसमें से इसको घटाओ तो इसमें से इसको घटाया 10, इसमें से इसको, तो ये भी एपी नहीं है, होगा। थर्ड देखो, 4 में से 2 घटाओ 2, और 8 में से 4 घटाओ 2, सॉरी 4 में से 2 घटाया 2, 8 में से 4 घटाओ 4, क्या बराबर है? तो ये भी एपी, तो बच गया जो वही एपी होगा, समझ रहा है ना। इसमें से इसको घटाया तो कितना आया? -4। इसमें से इसको घटाओ, -8 माइनस -4, तो मतलब क्या, -8 माइनस माइनस +4, तो कितना आ जाएगा? -4 आया, दोनों -4 आया, तो ये एपी हो जाएगा। बात समझा कि नहीं समझा? चलो अब देखो, अब क्या बोल रहा है इसमें कि कौन सा तुमको टर्म जो है, ठीक है, इस एपी का, ये समानांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद तुम्हारा शून्य होगा, वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो निकाल देंगे, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, जल्दी से बताओ। nth, ठीक है, nth टर्म मान लेते हैं क्या इसका? 0, nth टर्म 0। अब बताओ a का मान कितना दिया हुआ है? a का मान, अरे फार्मूला क्या होता है? a+n-1 इंटू डी होता है ना जी, बराबर 0। कोई दिक्कत? तो देखो फार्मूला रख दो, a का मान कितना दिया हुआ है? 72, रख दो। n-1 और डी का मान कितना दिया हुआ? तो देखो 63 में से 72 घटा दो, 63 में से 72 घटाओगे तो कितना आएगा तुमको? जल्दी से बताओ। देखो 63 में से 72 घटाओ तो कितना? -9 ना, क्या आ रहा है? -9, अरे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो -9 रख दिए, बराबर 0। अब यहाँ पे देखो n-1 इंटू -9 बराबर, ये 72 गया उधर तो -72 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये कितने बार में कट जाएगा? 8 बार में। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा तुमको, बोलो? 9। n का वैल्यू कितना होगा? 9। तो कौन सा पद होगा तुमको, जल्दी से बताओ? 9वां पद, ठीक है, 9th टर्म होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलो अब देखो क्या बोल रहा है, ये समानांतर श्रेणी ये दिया हुआ है, में पदों की संख्या ज्ञात करें। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी, ये एपी दे रखा है, इसमें तुमको ये निकाला। तो देखो क्या क्या दिया हुआ, क्या क्या है पहले बताओ, दिया हुआ क्या क्या है? तो बोलो। ए दिया हुआ है, ए का मान कितना दिया हुआ है? 2। कितना दिया हुआ है? 2। और डी दिया हुआ है, डी कितना? 6 माइनस 2 मतलब 4, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये जो लास्ट टर्म ये जो दिया हुआ ना, ये वाला 82, समझ रहा है ना? कौन बड़बड़ा रहा है रे पीछे से? देख बउआ, क्लास नहीं करना है, हम किसी को नहीं रोके हैं, लीव कर जाओ, जाओ उधर जाके बैठ के पढ़ो, ठीक है। अभी हम बिहार बोर्ड के लिए कम्प्लीटली सब चीज़ दे रहे हैं। अगर सीबीएसई वाले बच्चे हैं क्लास में, अगर लग रहा है कि नहीं सब चीज़ आता है, यू में लीव, जा सकते हैं, लेकिन है यहाँ तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करोगे, देखो, हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, ये जो टर्म लिखा हुआ है ना, ये 82, ये जो लिखा हुआ है, यही है तुम्हारा क्या, बोलो? अंतिम पद है, मतलब टीएन है, ये क्या है तुम्हारा? टीएन है। बात समझ में आ रहा है? तो देखो टीएन कितना दे रखा है, टीएन कितना दिया हुआ, बोलो? 82। अब टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, a+n-1 इंटू डी, ए कितना? 2 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना? 4, बराबर 82। तो ये कितना होगा, बोलो? n-1 इंटू 4 बराबर, ये गया इधर तो कितना हो जाएगा? 80। ये कितने बार में कटेगा, बोलो? 20 बार में। तो n का क्या होगा, -1 गया तो कितना? 21, ठीक है। तो ये 21 होगा। 21 ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? कौन सा? बी। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, हाँ जी, फिर से देखिए तो क्या लिखा हुआ है, यदि ये 3 नंबर किसी समानांतर श्रेणी का 3 क्रमगत पद है तो x का मान ज्ञात कर, मतलब दिस आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी। तब पता है ना, एपी में 3 नंबर एपी में दिया हुआ है, तो क्या जानते हैं आप लोग, अगर एपी में दिया हुआ तो बीच वाले का डबल, ठीक है। क्या क्या होगा, जल्दी से बताइए, चूंकि एपी में है, ठीक है, ये एपी में है, तो क्या जानते हैं, बीच वाले का डबल, मतलब 3x + 2 का डबल क्या होगा, तो कॉर्नर के सम के बराबर 2x - 1 प्लस 6x - 1, अरे होगा। बस इसको सॉल्व करो तो 3 2 जा 6x प्लस 2 2 जा 4, और ये 2x 6x कितना? 8x - 1 - 2, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, बोलो? ये इधर चला गया तो 6x में से -8x गया,
और ये इधर गया तो -2 -4, तो ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो? प्लस माइनस माइनस -2x होगा ना, -2 -4 तो -6, माइनस माइनस कट गया, तो x का वैल्यू कितना आएगा तुमको? 3। क्या होगा x का वैल्यू? 3। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। बात समझ रहा है ना? चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, किसी समानांतर श्रेणी में ये दे रखा है तो सर्वांतर क्या होगा, मतलब डी का वैल्यू निकालने के लिए तुमको बोल रहा है। तो ठीक है, जल्दी से बताओ। तो देखो, ए फुट में 3 माइनस ए 20 कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कितना? 50। तो तुमको डी निकालने के लिए बोल रहा है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो? ए प्लस 29 डी होगा, माइनस इसका ए प्लस 19 डी होगा, इज इक्वस टू 50। अब ये देखिए, ए प्लस 29 डी, अब माइनस ए, अब माइनस प्लस माइनस 19 डी बराबर 50। तो ये होगा ए क्या हो गया? कट गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुमको बोलो? 29 डी में से 19 डी घटाओ तो कितना? 10 डी बराबर कितना? 50। ये 0 0 कट गया, तो डी का मान कितना आ गया तुमको बोलो? 5। अरे बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, अब क्या लिखा हुआ है इसमें, जल्दी से बताओ तो। यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद ये दिया हुआ है तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा? बताओ, इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। इसमें अगर बिहार बोर्ड का बच्चा फेल करेगा, सोच ले कि वो कौन कैटेगरी का बच्चा होगा। Tn बराबर क्या दिया हुआ है? 8n माइनस 2। क्या निकालने के लिए बोला? 7वां टर्म, n की जगह 7 रखो। देखो, 8 गुने 7 माइनस 2, 8 सतह 56 माइनस 2, 56 में से 2 घटाओ तो कितना हो जाएगा तुमको? 54। क्या हो जाएगा? 54। आए बात समझ में? मतलब हम ये सब PYQ है, बात समझ रहा है ना? और इसी तरीके का एग्जाम में आता है, बात समझ रहा है ना? क्या ना मन लटकेगा नहीं ना? ठीक है, देखो, समानांतर श्रेणी ये दिया हुआ है का 11वां पद क्या होगा? बताओ 11वां पद क्या होगा? तो हमको क्या निकालने के लिए बोला? बोलो, T11 निकालने के लिए बोल रहा है। तो A प्लस 10 डी होगा। ए का मान कितना दिया हुआ है? 2। अब प्लस 10 गुने डी, डी का मान कितना? 5 में से 2 घटाओ, तो 5 में से 2 घटाएगा तो 3 होगा ना? तो ये कितना? 30 2 32। ठीक है, ठीक है ना? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तुमको? सी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? देखो, 10 विषम प्राकृत संख्या का योगफल पता है ना? सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर का था, 10 का स्क्वायर कर देंगे ना? बताया था ना शॉर्टकट? चलो अब देखो, अच्छा ये याद रखना, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का ये होता है फॉर्मूला। अगर नहीं पता है तो कोई नहीं, ठीक है, तुम इसको बना भी सकते हो। देखो, तो सम ऑफ Sn निकालने के लिए तुमको बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है? Sn। तो ये देखो, ये AP दिया हुआ था। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2। क्या लिखेगा? n/2। अब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है क्या? ये भी तो फॉर्मूला होता है ना? फर्स्ट टर्म अब प्लस लास्ट टर्म आ गया, यही ना है? बात समझे कि नहीं समझे? चलिए, ये अभी जस्ट देखे इस तरह का सवाल। A18 का क्या होगा फॉर्मूला? जल्दी से बताओ। A प्लस 17D, अब माइनस 14th को क्या लिखेंगे? A प्लस 13D बराबर कितना? 32। तो देखो, A प्लस 17D माइनस A माइनस 13D बराबर 32। ये A कट जाएगा, तो बताओ तो कितना होगा? 13D में से, ठीक है, सॉरी 17D में से 13D घटा दो तो कितना? 32। तो कितने बार में? 8 बार में। तो D का मान कितना होगा? 8। कोई दिक्कत? चलिए, अरे क्लियर है ना? अब देखो, अब क्या दिया हुआ है आपको? अगर 7वां टर्म AP का 4 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस इतना दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? यदि किसी समानांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है, सर्वांतर मतलब D का वैल्यू -4 है, तो उसका प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद
क्या होगा वो निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो निकाल लेंगे हम लोग, क्या दिक्कत है। देखो इसमें क्या करोगे आप, जल्दी से बताओ। ठीक है, ध्यान से देखो। तो क्या दिया हुआ है तुमको, सेवंथ टर्म, सातवां पद कितना, 4। और सातवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 7 में से 1 हटा दो, 6d बराबर 4। ए प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू क्या दिया हुआ, सर्वांतर दिया हुआ -4, तो -4 बराबर 4। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस माइनस माइनस 24 4। तो ए का मान कितना होगा, इसको इस तरफ लेके जाओ, तो 24 और 4 कितना, 28। बात समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत इसमें। चलो अब देखो क्या दिया हुआ है इसमें, देख लो कौन सा पद, ठीक है, इसका 29 होगा, इसका कौन सा पद, इस एपी दिया हुआ है, इसका कौन सा पद 29 होगा। तो मतलब ए का मान दिया हुआ है कितना, ए का मान कितना दिया हुआ बोलो, 5। और डी का मान कितना, 7 - 5 2, अरे होगा। और वो टी एन दिया हुआ 29, 29 क्या है तुम्हारा बोलो, टी एन। और 29 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2 बराबर 29। तो ये n माइनस 1 इंटू 2 बराबर, ये 5 गया उधर, तो 29 में से 5 गया तो कितना 24, ये कितने बार में 12। n का मान कितना होगा, -1 गया उधर तो कितना 13, 13 है 13वां पद। तो लड़का एकदम सही बनाया है। ठीक है, अब देखो यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद ये दिया हुआ है तो इसका सर्वांतर क्या होगा। तो देखो ध्यान से देख, ये टी एन बराबर क्या लिखा हुआ, 3n + 5 लिखा हुआ है ना। ठीक है, हम एक बात बता देते हैं तुमको, देखो ये जो पहले जो लिखा हुआ रहता है ना, ये वाला वही होता है डी क्या होता है, वही होता है। तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ, 3। बात समझा कि नहीं समझा, अगर नहीं समझा तो ऐसे समझो। देखो डी क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो तुम पहले t1 निकाल दो, क्या निकाल दो, t1। t1 कैसे निकलेगा, n की जगह 1 रखो, n की जगह 1, ठीक है 1 रखो। तो ये कितना हो जाएगा तुमको, 3 × 1 + 5, तो ये 8 होगा। उसी तरीक़ा से t2 निकालो, ये क्या होगा, 3 × 2 + 5, 3 दूनी 6, 6 5 11, अरे होगा। और डी निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, t2 - t1। ठीक है, तो t2 - t1 मतलब 11 में से 8 घटा दो, कितना 3। उतना क्यों सोचेंगे, ये एपी दिया हुआ है ना, समझ गया ना रे, शॉर्टकट समझा कि नहीं समझा। तो याद रखना, ये शॉर्टकट दिमाग में तुम्हारे रहना चाहिए। अगर पहले ही से हमको nth टर्म दिया हुआ 3n + 5, तो डिफरेंस ये डी कितना होगा 3, डी कितना होगा 3। आया बात समझ में, डी और ए निकाल देंगे, ए कितना होगा, एन की जगह 1 रखो, 5 3 8। बात समझा कि नहीं समझा। ठीक है, देखो और भी ऐसा क्वेश्चन कहीं था, हाँ ये देखो ये दिया हुआ है, तो इसका अगर डिफरेंस बोलेगा तो कितना बोलेगा तुम, 8। क्या बोलेगा, अब पहला टर्म बोलेगा तो 1 रख दो, तो 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। बात समझ रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें भाई नहीं ना। चलो तो अच्छा है, ये हलवा कुछ है, ये 3 नंबर एपी में दिया हुआ है, क्या जानते हो, बीच वाले का डबल, बीच वाले का डबल जो होगा कॉर्नर के सम के बराबर होता है, 4/5 अब प्लस 2 के बराबर। तो ये कितना 2a, एलसीएम कितना 5, अब 5 दूनी 10, 10 4 14, सही है ना जय। ये कितने बार में कट जाएगा 7। तो ए का मान कितना आ गया तुमको 7/5 कहीं दिया हुआ ऑप्शन में, कौन सा, ऑप्शन ए, ये ए आपका सही होगा। कोई दिक्कत इसमें, सेम सेम लगता है आ गया कि हाँ सेम ही है। ठीक है, अब ये देखो इसमें से कौन समानांतर श्रेणी में है, इसमें से इसको घटाओ तो 2, इसमें से इसको घटाओ 4, समझ रहा है ना सब। ये क्या कर देगा, सिंपल सा हम अटेम्प्ट कैसे ले रहे हैं, इसमें से इसको घटाओ
2, इसमें से इसको घटाओ 4, बराबर आना चाहिए था। ये तो AP नहीं है। चलो इसमें से इसको घटाओ, तो -6 में से -10 घटाया, माइनस माइनस प्लस, तो 10 में 6 क्या 4 आया ना। और इसमें से इसको घटाओ, -2 -6, माइनस माइनस प्लस, ये भी 4 ही ना आया। और इसमें से इसको घटाओ, तो ये भी कितना आया। तो मतलब क्या है, ये AP है। बात समझे कि नहीं समझे? अरे बोलिए। आप देखो, ठीक है। अब इसका nवां पद निकालने के लिए बोल रहा है, ये nवां पद निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर नहीं है, लेकिन उतना है कि हम लोग बना सकते हैं। A का मान कितना, जल्दी से बताओ, 16। और D कैसे निकालेंगे, 11 - 16, 11 - 16 कितना हो जाएगा, -5। क्या निकालने के लिए, nवां पद, nवां पद। अच्छा nवां पद में देखना डिफरेंस n क्या है, क्या लाएगा, पक्का है -5 आएगा, क्या आएगा, तुम देख लेना। A + n - 1 × D, तो A + n - 1 × D, A रख दो, A कितना है 16 प्लस n - 1 × -5, ये कितना होगा 16। और ये इसको इससे गुना किया, -5 माइनस माइनस प्लस 5, ये क्या आएगा बोलो, -5n, 16 5 21। बात समझा कि नहीं समझा? तो ऐसा दिया हुआ है कोई -5n + 21 है ना, कौन सा है, ये B नहीं है, देखो ना। अरे समझ रहा है ना, तो B। कंक्लूजन तो यही निकल रहा है, कुछ नहीं समझ में आए तो B और C से अंदाजा मारा जा सकता है, क्या गुलू जी? हाँ, कंक्लूजन यही निकल रहा है, क्या ना मान। देखो, निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी है, कौन सा AP है, तो क्या कर देता है, इसमें से इसको घटाओ, तो कितना आएगा, -6 -8, तो 2 ना, ये यही होगा, ये सब नहीं है। बात समझ रहा है? अब देखो 14th टर्म निकालने के लिए बोल रहा है, तो देखो 14th टर्म निकालने के लिए बोल रहा है। A का मान कितना 3, D का 7 - 3 मतलब 4, क्या निकालने के लिए बोला बोलो 14, तो क्या होगा फॉर्मूला, A + 13D, A 3 + 13 × 4, 13 को 4 से गुना किए, 52 3 55, ये 55 होगा, क्या होगा तुम्हारा 55। आए बात समझ में? तो अब इसमें क्या बोल रहा है, जनरल टर्म ये दिया हुआ था, फर्स्ट टर्म बताओ, तो फर्स्ट टर्म का क्या बोले हैं, n की जगह 1 रख दो, n की जगह 1, तो 5 - 7 कितना होगा, 5 में से 7 घटाओ ना रे, 2 -2, अरे होगा ना। चलो कौन था जी, चलो ये दिया हुआ, इसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है तुमको, जल्दी से बताओ, ठीक है। डिफरेंस, सार्वंतर, 1/8 - 0, 1/8, अरे होगा। CBSE वाले को लग रहा है कि हमको बिहार बोर्ड दे देना चाहिए था, सर बताओ, तू लोग को इतना पैसा स्कूल में CBSE में दिया है सब, इन लोग का क्या है, पैसा इन लोग को मिला है सबको, ठीक है। कॉपी किताब खरीद के लिए पैसा मिलता है नहीं रहे, कपड़ा उपड़ा के लिए भी मिलता है। अब क्वेश्चन वो आसान था, कंक्लूजन यही निकल रहा है, 10th पास करो कैसे भी करके, और 11th 12th क्या कर लो। अब बिहार बोर्ड में मैथ्स जरूर ले लेना, मैथ्स का नहीं है हम ही पार लगा देंगे, बात समझ रहा है ना। है 10 20, अभी तो ये तो पिछला ही क्वेश्चन है ना, ये भी लगता है रिपीटेड ले लिए हैं, रिपीटेड, सारा रिपीटेड था, ठीक है। तो AP का मेरे हिसाब से ऐसा ही सवाल आता है, इससे ज्यादा हार्ड नहीं आता, हार्ड तो था ही नहीं, सब बना लेगा ना जी। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।